गाइस, कैसे उम्मीद करते हो सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोगों के ज़ुबान पे आपका नाम क्यों है। ऐसी क्या वजह है जो जिस वजह से मेरे व्यूवर्स का नाम लोगों के ज़ुबान पे है। ओवरऑल एनर्जी भी चेक करेंगे आपके लिए, फ्यूचर में क्या आ रहा है और आपके लिए गाइडेंस क्या है इस रीडिंग में आपको देखने को मिलेगा। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लोगों की ज़ुबान पे मेरे व्यूवर्स का नाम क्यों है, आखिर क्यों है लोगों की ज़ुबान पे मेरे व्यूवर्स का नाम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, आखिर क्यों है लोगों के ज़ुबान पे मेरे व्यूवर्स का नाम। ओके ओके ओ भाई साहब अभी फ़िलहाल मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं उस एनर्जी को बताती हूँ। मैंने एक एनर्जी पिक की है तो वो एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ कि कोई ऐसे पर्सन है जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हो, और ये पास्ट पर्सन है। कोई भी पास्ट पर्सन, कोई भी रिलेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट पास्ट में इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की थी और आप शायद आप उनके तरफ इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो उन्हें। तो ये आपको ना थोड़ा मिस करते हुए दिख रहे हैं। एक्स भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, एक्स हो, जिसको भी आप इग्नोर कर रहे हैं ना, जिसके साथ आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया था एक टाइम पे, और अब उस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। और रीज़न उसके पीछे का यही है कि उसने आपकी वैल्यू नहीं की थी, तो आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी, वैल्यू नहीं की थी, या आपको समझा नहीं था। और अब आप जो उनके साथ कर रहे हो उससे उन्हें फ़र्क पड़ रहा है, वो आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। प्लीज़ नॉट गाइड मी, लोगों की ज़ुबान पे मेरे व्यूवर्स का नाम क्यों है, क्या वजह है। ओके, आपकी फैमिली के बारे में बात होती है, बताऊँगी आगे, बट हाँ, फैमिली, फाइनेंस, आपका करियर, आपका काम, आपकी बोल्डनेस, ओके, बिजनेस एडमिन, ओके, टावर्स, 6 ऑफ। भाई मेरे व्यूवर्स सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं क्या। हाँ, एनर्जी मुझे ज़्यादा आई है, एक या दो व्यूवर्स की नहीं, कम से कम जितने मेरे व्यूवर्स देख रहे हो उसमें से 10% मेरे व्यूवर्स सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, या आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम करते हो, या आप कोई ऐप के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, बट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुझे चीज़ दिख रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, टीम वर्क कर रहे हो, या कुछ ऐसा जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आप उन्हें गाइडेंस दे रहे हो, कुछ इस तरह का काम दिख रहा है मुझे। सॉरी गाइस, लाइट चली गई है। आपको कार्ड विजिबल होंगे। ओके, शायद मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपके साथ बहुत गलत हुआ है। ये मुझे 2018 के बाद की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि 8 नंबर यहाँ पे दिखा है। मुझे बेसिकली 18 के बाद की एनर्जी दिख रही है, या आप कुछ 4 इयर्स बैक, 4 इयर्स पीछे की एनर्जी आ रही है कि आप उस टाइम बहुत ज़्यादा सैड थे, या आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा उलट पलट हो रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल। ये 5 मंथ से 8 मंथ या 4 मंथ या उस साल की, मंथ्स की और वीक्स की मुझे एनर्जी आ रही है। 854, ये आपसे किस तरह से रेजोनेट हो रहा है मुझे नहीं पता, या 8 मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अप्रैल में फरवरी आया है, मतलब फरवरी मंथ भी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर की भी एनर्जी आ रही है, 4 साल पहले, 5 साल पहले। ओके, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सैड थे। आपके लाइफ में मतलब आपको सब अकेला छोड़ के चले गए होंगे, या आपको कोई समझ नहीं रहा था, आपको कुछ, मतलब आप ना अपने लाइफ में, अपने प्रॉब्लम में इतने उलझ के चले गए थे, जो आपके पास क्या चीज़ें हैं ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना कार्ड आपकी एनर्जी ठीक ठीक के बोल रहे हैं कि ये व्यूवर्स की एनर्जी थी।
और वहाँ से जो आपने टर्न लिया है, जो खुद के लिए एक्शन लिया है, उस एक्शन ने आपको लाया हुआ है अभी 10 ऑफ पेंटिकल की पोजीशन पे। मतलब एक ऐसा पर्सन है, मतलब आपने ना एक टाइम था जहाँ पे ये जो 3 कप गिरे हैं, आप उसके तरफ ही ध्यान था आपका कि भाई मेरे लाइफ में ये चीज़ नहीं है, मेरे साथ इसने ये किया, मेरे साथ उसने वो किया, बट आपने उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया। आपने खुद के अंदर क्या क्वालिटी है, या आपके पास ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके लिए हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया होगा। 8 की भी एनर्जी आई हुई है, कोई कर्मा से रिलेटेड आपको कुछ कर्म थे शायद पास के, इस वजह से आपको कुछ भुगतना पड़ा, या कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो लोगों की ज़ुबान पे यही है कि एक टाइम पे ये पूरी तरह से टूट गया था, इसके लाइफ में कुछ बचा नहीं था, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट इसने उस टाइम पे जो एक्शन लिया, और उस एक्शन के बाद आप दिख रहे हो सैटिस्फाइड, हैप्पी, खुश। अभी की एनर्जी ऐसे दिख रही है उन्हें कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप शायद फाइनेंस भी अच्छे कमा रहे हो, फाइनेंशियली भी आपको ग्रोथ मिली होगी, या आपने अपने करियर में कुछ सक्सेस। देखो कभी कभी ना हमें फाइनेंस नहीं मिलते, बट हमने जो चीज़ सोची होती है, जैसे अगर आप यूट्यूबर हो तो आपने सोचा है कि भाई मुझे ना इस मंथ तक मुझे ना 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने, तो आपने वो 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। आपने नहीं सोचा कि मोनेटाइज होगा, इतने पैसे आएंगे, नहीं। आपका ड्रीम था कि मुझे भाई 10,000 व्यूवर्स चाहिए, सॉरी सब्सक्राइबर चाहिए, तो वो चीज़ हासिल कर ली है आपने। अभी आपकी फाइनेंशियल आपने ना, देखो यहाँ पे ना मुझे सेटिस्फाइड भी लोग दिख रहे हैं कि जिनका ड्रीम पूरा हो गया कि मुझे फाइनेंस इतना कमाना था, इतना। और कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो जो अभी मेहनत कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। तो इस वजह से मतलब फाइनेंस को लेके और आपकी जो आपने एक्शन लिए, खुद के लिए स्टैंड लिया है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है कि आप अपने लाइफ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो, आप खुश रह रहे हो, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपके फाइनेंस भी अच्छे हो गई है। और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया से रिलेटेड भी कुछ दिख रहा है शायद, या आप क्रिएटिव फील्ड्स, क्रिएटिव भी दिख रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिव इस वजह से बोल रही हूँ कि वॉन्ट्स के कार्ड भी आए हुए हैं ना, तो मुझे क्रिएटिव चीज़ भी दिख रही है। ओके, कोई यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकता है, पता नहीं क्यों, बट मुझे क्रिएटिव क्रिएटिव आ रहा है। और आप बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर पर्सन हो, लोगों की ज़ुबान पे इस वजह से भी नाम है कि आप बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर हो। आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, और खुद के साथ भी नहीं होने दे सकते। आपको पार्शलिटी नहीं आती, आप कभी भी किसी के साथ, मतलब आपने किसी ने आपके साथ अच्छा किया और किसी ने आपके साथ बुरा किया, इस वजह से आप कभी किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि दोनों डिजर्व करते हुए, तो आप दोनों को दोगे। मतलब जो इंसान जिस चीज़ को डिजर्व करता है, आप उस इंसान को वो चीज़ देते हो। भले ही उसके लिए आपको, मतलब आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करोगे, उसके लिए आप अपने रिश्ते खो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, बट आप इनजस्टिस नहीं करोगे। आप झूठ नहीं बोलोगे अपने लोगों की वजह से, या अपने के लिए बचाने के लिए किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हो। आप जो सही होगा आप उसका साथ देते हुए दिखते हो। और जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ डिसरिस्पेक्ट हुई है, आप वहाँ पे भी रहते नहीं हो। मुझे एनर्जी यही पिक हुई थी स्टार्टिंग में भी कि कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें। मतलब आपकी एनर्जी ही नहीं है उन लोगों के ऊपर, आपकी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, आप कोई इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो उस पर्सन में, और वो पर्सन आपकी तरफ भाग के आना चाह रहे हैं। जो भी पर्सन है पास्ट के, जो भी पर्सन है आपके, जिन्हें एक टाइम पे जिन्होंने आपको ऐसा फील किया ना कि आप कुछ वर्दी नहीं हो, आप मेरे प्यार के लायक भी नहीं हो, आप मतलब मैं आपके साथ कांटेक्ट रखूँ इतने भी आप लायक नहीं हो, आज वो पर्सन आपको लेके रो रहा है, सोच रहा है आपके बारे में। डेफिनेटली सोच रहा है, डेफिनेटली 100%। मैं इस चीज़ को ना 100% बोलूँगी कि सोच रहा है वो। डेफिनेटली उसके साथ मतलब जजमेंट हो गया है, आप जो वो आना चाह रहा है, रात की नींद खराब हो गई है, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, उस आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहा है। ये कोई भी हो सकता है, बस लव वन पर्सन ही नहीं, आपका रिलेटिव कोई भी हो सकता है। लोगों की ज़ुबान पे इस वजह से भी ना आपका नाम है कि आप जिस तरह से फाइनेंस बचा रहे हो, प्रॉपर्टी आपने शायद बाई की होगी, आपकी अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड पे अच्छा है तो आपने खुद से भी कुछ बाई किया होगा, कोई व्हीकल हो सकती है, कुछ भी प्रॉपर्टी में। देखो आपको पता है प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आती है, तो उसमें से कोई चीज़ आपने कहीं पे तो अपने फाइनेंस इन्वेस्ट किए हैं, या आप अपने फाइनेंस आप किसी को नहीं देते। जैसे पास्ट में लोग इमोशनल
करके या आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे पैसे लेते थे, इमोशनल आपको वीक करते थे। तो अब आप ना अपने फाइनेंस भी चुकाते हुए दिख रहे हो, इमोशन भी छुपाते हुए दिख रहे हो, आप किसी को ना कुछ शेयर नहीं करते हुए दिख रहे हो। और अभी आपका ना पूरा का पूरा फोकस आपके काम के ऊपर है, अपने करियर के ऊपर है। अभी अभी आपका फाइनेंस स्टार्ट हुआ होगा या आपको अभी भी स्टेबिलिटी मिली हुई है, तो आप ना उसके ऊपर ना पूरा ध्यान देते हुए दिख रहे हो कि भाई मुझे किसी के झमेले में पड़ना ही नहीं है। आपकी अभी अभी की एनर्जी ऐसी है कि भाई भाड़ में जा लो, भाड़ में जाइए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पहले मेरे लिए कुछ करता हूँ, इस तरह की एनर्जी आ रही है। शायद आज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुंभ राशि के ना लोग वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं। नहीं, यहाँ पे तो मतलब हाँ आए हैं कुंभ राशि, बट मुझे ज़्यादा एनर्जी पिक हुई कुंभ राशि की। टॉरस भी हो सकता है, टॉरस डेफिनेटली टॉरस भी है। हाँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और दिखेंगी तो और बता दूंगी मैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। एट ऑफ मतलब ऑल ज़ोडियस है, बट जो मुझे ज़्यादा हाईलाइट हुई तो मैं वो बताएं। ओके, अब आपका मतलब किसी के ऊपर ध्यान नहीं है। आपको पता है क्या लोगों ने क्या आपके साथ गेम खेले, पॉलिटिक्स खेला, आपको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया, आपके साथ किस तरह से आर्गुमेंट किए, किस तरह से आपसे काम निकलवाए, आपसे झगड़ा करके प्यार से, मतलब हर तरह से जिस तरह से वो आपसे फ़ायदा निकाल सकते थे उन्होंने निकाल दिया। और अब आपकी एनर्जी ऐसी बन गई है कि भाई अब मुझे पता है कि कौन किस तरह का है, बट आप कोई इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनके मुंह भी लगना पसंद नहीं कर रहे हो, बस आप अपने काम के ऊपर फोकस हो। और 5 नंबर की भी एनर्जी आई है, तो चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप पॉलिटिक्स सीख गए हो, अब आप भी माइंड गेम सीख गए हो, और अब आप ना बहुत अच्छे से उन लोगों के मतलब आप गलत के साथ गलत करना बहुत अच्छे से सीख गए हो। आपको पता है खुद के लिए स्टैंड कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं, किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से नहीं। मतलब मेरे व्यूवर्स ना आज सच बता रहा हूँ, मेरे ऐसे व्यूवर्स की एनर्जी आ रही है जिन्होंने अपने लाइफ के बहुत सारे लेसन सीख लिए हैं, जिन्होंने सीख लिया है, झगड़े करना भी सीख लिया है। कोई झगड़ा कर रहा है तो झगड़ा करना सीख लिया है, खुद के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, आर्गूमेंट में माहिर बन गए हो, मैनिपुलेशन सब 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 सीख गए हैं मेरे व्यूवर्स सब। भाई बट मेरे व्यूवर्स की खासियत ये है कि मेरे व्यूवर्स का अभी पूरा खुद के ऊपर ध्यान है। भाई हमें यूज़ करके किसी का फ़ायदा ही नहीं उठाना। मेरे व्यूवर्स सब जान चुके हैं, सब समझ चुके हैं, पॉलिटिक्स आ रहा है, जितना लोगों को दिखाना है उतना भी सीख गए हो, अपने तो चीज़ें रखना भी सीख गए हो, अपने काम के ऊपर भी फोकस। बट ऐसी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कि भाई मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे ये चीज़ें आ रही है उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं है पड़ रहा, लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब बस आप अपना काम निकालना जान गए हो, अब आप भी ना लोगों की तरह बन गए हो, मतलब पॉलिटिक्स आ गई है मेरे व्यूवर्स को। इस वजह से लोगों के ज़ुबान के ऊपर नाम थे कि भाई 5 ऑफ कप की एनर्जी से ये पर्सन 5 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में किस तरह से आ गए। 5 एनर्जी को क्लेम कीजिए, बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम कीजिए 5 एनर्जी को। ओके, अब आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो, अब आपको किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा है, और हर चीज़ को बहुत अच्छे से डील करना सीख गए हो, शायद टीम वर्क करना जान गए हो, लीडर मतलब एक लीडर वाली क्वालिटी आपके अंदर आ गई है, आप बहुत अच्छे से लोगों को गाइड भी कर सकते हो। ओके, लोगों को ऐसे भी लग रहा है कि आपके पास ना मल्टीपल ऑप्शन है, बट एनर्जी ये आई है कि आप बहुत ज़्यादा फेयरलेस हो गए हो, बहुत ही ज़्यादा, आपको ना अब डर ही नहीं रहा, मतलब आप बहुत अच्छे से बहुत मतलब दिमाग लगाना सीख गए हो। क्योंकि यहाँ पे ना कप की एनर्जी देखो, इतने पूरे कार्ड में कप के बस एक ही, वो भी स्टार्टिंग में आया था, उसके बाद कप की एनर्जी अभी तक नहीं आई, आगे देखेंगे आई तो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स दिमाग से खेलना सीख गए हो, और लोगों की ज़ुबान पे इसी वजह से नाम है कि एक टाइम पे इससे हम फ़ायदा निकाल सकते थे, इससे सब चीज़ें कर सकते थे, बट अब बहुत मुश्किल है क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। कप्स ऑप्शन है, फ्यूचर प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को मैनेज करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें से बहुत केयरफुल हो के आप
कोई चीज़ चूज़ कर रहे हो, आप इस बार मतलब इस बार बहुत अच्छे से उस चीज़ को चूज़ करना चाह रहे हो, क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो चीज़ें गलत हुई है, आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाह रहे हो कि मेरे लाइफ में मेरे लिए सही क्या रहेगा, क्या नहीं, कौन सी चीज़ मुझे अपने लाइफ में बहुत आगे लेके जा सकती है, या कौन सी चीज़ अगर मैं चूज़ करूँ तो वो मुझे अपने लाइफ में पीछे ले जा सकती है। ये सारी चीज़ें आप सोच समझ के बहुत ज़्यादा डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। तो लोगों की ज़ुबान पे तो नाम होगा ही ना भाई, क्योंकि एक ऐसा पर्सन जिसे प्यार के अलावा कुछ आता ही नहीं था एक टाइम पे, कि सब लोग मेरे हैं, मतलब किसी के बारे में मेरे व्यूअर्स बुरा नहीं सोचते थे, अभी भी नहीं सोच रहे हो, बट अब आप समझ गए हो कि मतलब देखो ईंट का जवाब पत्थर से देना भी सीख गए हो, और जैसे को तैसा बन गए हो इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। तो लोगों की ज़ुबान पे तो नाम होगा ही कि ये बदल गया, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ओके और आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो, अब आप लोगों को छोड़ने में डर नहीं रहे हो, इंटरेस्टेड नहीं हो लोगों में, जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनमें तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। वही कि कोई आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है बट आप निकल के जा रहे हो, अब आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर भी आया होगा, गुस्सा बढ़ रहा होगा आपका, किसी चीज़ को लेके आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील हो रही होगी, आपको अट्रैक्शन, किसी चीज़ का एडिक्शन भी हो सकता है, या आपको किसी चीज़ को मतलब एडिक्टेड फील हो सकता है आपको कि मुझे इस चीज़ की ना लत लग गई है, इस टाइप की थोड़ी एनर्जी आ सकती है। बट आप किसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या आपकी हेल्थ बहुत ख़राब थी, आप उस हेल्थ से आप बाहर निकल गए हो, जो हेल्थ ख़राब थी उस प्रॉब्लम से बाहर निकल, आप जो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, शायद फाइनेंस को लेके थी, मुझे तो फाइनेंस और इस चीज़ की ज़्यादा दिख रही है कि फाइनेंस और हेल्थ, और ये दो चीज़ों से आप बहुत अच्छे से बाहर निकल रहे हो, ओके। डेफिनेटली आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। और एक चीज़ दिख रही है कि जो टावर मूवमेंट आया था आपके लाइफ में, उसके बाद ना आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन गए हो, वही की एनर्जी वही आ रही है कि आप पहले बहुत ज़्यादा ओपन थे, आप सबको अपना मानते थे, आप सबसे बातें शेयर करते थे, बट जैसे आपके लाइफ में जो वो टावर मूवमेंट आया कि भाई मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया बट सब लोगों ने मेरा फ़ायदा लिया, मेरे साथ गलत किया, उसके बाद जो आपके अंदर एक मिस्टीरियस क्वालिटी आई, उसके बाद आप जो पॉलिटिक्स सीख गए, उसके बाद जो आपने नॉलेज गेन किया, जो आपने खुद के ऊपर काम किया, जो हाई प्रेस्टेस होती है ना, उसके पास बहुत सारी मतलब उसकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है, उसके पास नॉलेज बहुत हाई होता है, उसके पास मतलब उसे ना एक मतलब ऐसी दृष्टि भी होती है जिसको बहुत अच्छे गलत का फ़र्क समझता है, वो बहुत स्पिरिचुअल होती है, और ये सारी क्वालिटी आपके अंदर दिख रही है। वो उस टावर के बाद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने में लगे हो, आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम कर रहे हो, और अब आप बहुत अच्छे से मतलब देखते हो, आप कुछ बोलते नहीं हो, कुछ एक्शन नहीं लेते हो, बस लोगों को नोटिस कर रहे हो और लोगों को जान रहे हो कि ओके इसने अगर ये चीज़ की है तो इसके पीछे का मतलब क्या हो सकता है। मतलब आपके अंदर एक थोड़ी डेविल वाली एनर्जी भी आई है, जो ना मतलब भाई मैं किसी का बुरा तो नहीं करूँगा, मतलब आप एक हाइप्रिस्टेस की भी एनर्जी में हो ना, तो आपकी मतलब ऐसे भाई मैं किसी के साथ बुरा भी नहीं करूँगा, बट मेरे साथ अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसे भी नहीं करने दूँगा। तो इस तरह की ना आपके अंदर थोड़ी एनर्जी आ रही है, मतलब आप ना इतना अच्छा पॉलिटिक्स सीख गए हो ना, क्योंकि मेरे फेस पे भी वो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं कि भाई मतलब मैं सच में बोल रही हूँ मेरे वर्क बहुत अच्छा, मतलब भाई इतना अच्छा पॉलिटिक्स सीख गए हो कि सामने वाले को जितना देखना है बस उतना ही दिखा रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं देखना, उससे ज़्यादा मतलब आपकी ऐसी एनर्जी हो गई है कि भाई मैं जितना मेरी लाइफ तुमको दिखाऊंगा ना उतनी ही तुम्हें समझ में आएगी। लोगों को आप लिटरली ऐसे बोल रहे हो लोगों को कि मेरी लाइफ मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे तो आपको कितनी दिखानी है, और उससे ही आप डिसाइड करो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मतलब इस तरह की मेरी व्यूअर्स की कुछ व्यूअर्स की एनर्जी हो गई है, और वो एनर्जी शायद मैं भी फील कर रही हूँ, तो बहुत मतलब भाई ओके प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हैं आपको, खुश दिख रहे हैं, कोई ना कोई कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, फाइनेंस से रिलेटेड भी आपके लाइफ में कहीं से तो फाइनेंस इनकम आनी स्टार्ट हो गई है, या आपने जहाँ पे अपनी एनर्जी लगाई थी वहाँ से आपको फाइनेंस रिटर्न मिलते हुए दिख रहा है।
ओके, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा फोकस हो, आपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट किया हुआ है। ओके, किसी की शादी के बारे में भी पहले मुझे कार्ड आया था, किसी की तो शादी फिक्स हुई है या डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हुई है। अभी भी थोड़े आप ना हैंगमैन की पोजीशन पे हो कि अभी भी आप अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या ऐसे भी एनर्जी हो सकती है कि मेरे व्यूवर्स ने, बहुत सारे व्यूवर्स ने सब देख रहे हो, समझ रहे हो, सब चीज़ें समझ में आ रही है, बट डिवाइन के ऊपर चीज़ों को सरेंडर करते हुए दिख रहा है कि आपने बहुत लोगों मेरे व्यूवर्स ने डिवाइन के ऊपर अपनी लाइफ सरेंडर की है कि भाई यूनिवर्स जी आप ही देखो आपको क्या करना है मेरे लाइफ में, आप ही सब चीज़ें देख लो, आप ही एक्शन भी लो, हम कुछ नहीं करेंगे, आप जिधर बोलोगे हम उधर चलेंगे, इस तरह की एनर्जी आ रही है। वही कि आप जिधर बोलो हम उधर चलेंगे। और उसके बाद मतलब कहीं पे सोशल मीडिया पे भी आप कुछ करते हुए दिख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपको नेम फेम ज़्यादा मिल रहा है, मतलब फाइनेंस से भी ज़्यादा नेम फेम मिल रहा है, कि लोगों के बीच का कोई काम हो सकता है आपका। ओके, अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। ओके भाई, मेरे व्यूवर्स तो इमोशनल, भाई एनर्जी को, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एनर्जी को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करता हूँ मैं मेरे लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट करता हूँ या अट्रैक्ट करती हूँ। डेफिनेटली मतलब भाई यहाँ पे एनर्जी किस चीज़ से एंड हुई, 6 ऑफ वॉन्ड्स से, और यहाँ पे भी एनर्जी किस चीज़ से, 6 ऑफ वॉन्ड्स से। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आप किसी चीज़ में विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, कोई तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था वहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो तो आपको सोशल मीडिया पे आपको ग्रोथ मिलेगी डेफिनेटली 100%। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो तो 100% नहीं 1000% आपको सक्सेस मिलेगी। कोई एक वीडियो वायरल हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाएगी आपके साथ, बट डेफिनेटली सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो, कुछ अपने सोसाइटी में कर रहे हो तो आप फेमस होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप केक भी बना रहे हो तो आपके केक के बारे में ज़्यादा तारीफ होते हुए दिख रही है, आपके केक फेमस होते हुए दिख रहे हो। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ पे अपना ज़्यादा लोगों की तरफ आप, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो ज़्यादा लोगों के बीच जा रहा है। और आपको सोशल मीडिया से कुछ, अगर आप जो भी काम कर रहे हो और आपको लगता है कि मैं ये काम सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ तो आपके लिए सही रहेगा। ओके, आपके लाइफ में पास में कोई 2 ऑप्शन हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, करियर कुछ भी, तो आप फाइनली किसी एक चीज़ को चूज़ करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप स्ट्रेस जो है उसे मतलब रिलैक्स फील कर रहे हो, कहीं ब्रेक लेते हुए दिख रहे हो, और आप अपने लाइफ को ना थोड़ा मतलब रिलैक्स वाले मोड पे जाते हुए दिख रहे हो। रिलेशन में आप अपने बैलेंस लाते हुए दिख रहे हो, या आ रहा है ऑटोमेटिकली। किसी के साथ आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे मेरे व्यूवर्स इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में कोई पर्सन हो सकता है, कोई आपका पास पर्सन हो सकता है, न्यू पर्सन हो सकता है, किसी पर्सन के आपके लाइफ में एंट्री होते हुए दिख रहे हैं। और ये चीज़ सिर्फ सिंगल लोग जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, सिंगल है, उनके लिए है, शादीशुदा लोगों के लिए नहीं है। ओके, मतलब आप अपनी तरफ से ले लीजिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो कोई आपके फ्रेंड लोग मिल सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी है कि अचानक से आपका कोई बहुत पुराना फ्रेंड या फ्रेंड मिल गई आपको और आप बात कर रहे थे, कुछ इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। और इमोशनली आप ओपन होते हुए दिख रहे हो, आपको कहीं पे तो सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। आप अगर पूछ रहे थे कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, हाँ आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। और डेफिनेटली आने वाला टाइम आप खुद के ऊपर प्राउड करते हुए दिख रहे हो और आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। बट आपके लिए एक एडवाइस है, आपके लिए एक एडवाइस है
क्योंकि आपको सक्सेस तो मिल रही है, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि सक्सेस के बाद आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस एक काम करना है कि आपको आलस आने नहीं देना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद ना आप ना थोड़ा आलसीपना करते हुए दिख रहे हो, जो नहीं करना है। अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो बिल्कुल भी आलसीपना नहीं करना है आपको, फिर भी काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि कोई काम हो गया और उसके बाद बैठ गए, सो गए, नहीं, आपको उसके बाद भी काम करते रहना है। ओके, ये गाइडेंस है उसके साथ। ओके, अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स के थ्रू क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, आपको बोला जा रहा है आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, और जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जो भी हो, वहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, अभी थोड़ा टाइम आपके लिए ख़राब हो सकता है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको पेशेंस के साथ वो टाइम डील करना है, और पास्ट की चीज़ें पास्ट में ही छोड़ के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई अपने ना आपको किसी लोगों के रियल फेस भी दिखेंगे। ओके, आप थोड़े मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, या आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तो आपको ना ये टाइम थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो आपको ना डिप्रेस फील नहीं करना है। ओके, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, खुद को बताओ कि क्या चीज़ें हो रही है, मतलब नोट्स बनाओ। आपको जो भी मतलब आपको ऐसे लगे कि भाई मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, पेपर लो, पेन लो, लिख लो जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी आपको लगता है, आप बस पेपर पे लिखो। 5 मिनट में ऐसे डिप्रेशन नहीं लगाया हुआ, मेरा भी नाम बदल के रख देना। कुछ भी फील हो जाए, बस पेपर और पेन लेके लिखना चालू करो। मुझे ये लग रहा है, मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये चीज़ हो रही है करके जो लग रहा है वो लिखो। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप जो भी चीज़ लिखोगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, और आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप खुद पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ, अगर आप आपके पेरेंट्स हैं और आप खुद बच्चे हो तो आपके पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। और जो भी पास की चीज़ें हैं भाई पास में छोड़ दो, पास होता है, और प्रेजेंट में जो हम स्टेप लेते हैं उससे हमारा फ्यूचर बनता है। तो पास में ही छोड़ो। पास में हमने जो गलत डिसीजन लिए हैं उसकी वजह से अब आज हम तकलीफ भोग रहे हैं ना, तो आज सही डिसीजन लो जिस वजह से हम फ्यूचर अच्छा बनाए। ओके, तो पास्ट को पास्ट में छोड़ दो, अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।